ब्रह्मांड के कई रहस्य मनुष्य का ध्यान अपनी ओर खींचते रहे हैं और इन्हीं रहस्यों की खोज में मनुष्य चंद्रमा के सफर पर कई बार गया। 21 जुलाई 1969 ये वो समय था जब पहली बार किसी इंसान ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ये अब तक की मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन चांद पर जाने की ये उपलब्धि जितनी आश्चर्यजनक थी उतनी ही रहस्यमयी भी थी। आखिर ऐसा क्या था चांद पर जिसे जानने के लिए नासा ने वर्ष 1969 में ही 2 बार चंद्रमा की यात्रा की और वर्ष 1972 तक आते आते मनुष्य 6 बार चंद्रमा पर जा चुका था। इन यात्राओं ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि चांद पर जाने की चाहत विश्व के सभी देशों ने एक साथ त्याग दी? ऐसे ही कई अनसुलझे सवाल और उनसे जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में हम आपको बताएंगे, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। माना जाता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जब चंद्रमा की सतह पर पहुंचे तो कुछ समय के लिए चंद्रमा से उनका प्रसारण रोक दिया गया था। संभवतः वह कुछ बताना चाहते थे, लेकिन चंद्रमा से आने वाले रेडियो सिग्नल को भी बंद कर दिया गया, जिससे उनका संदेश पृथ्वी तक पहुंचा ही नहीं। विशेषज्ञों की माने तो चंद्रमा पे किसी अत्यंत उन्नत सभ्यता द्वारा विकसित टावर जैसी आकृतियां हैं, जिनकी लंबाई लगभग 2500 मीटर तक हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का तो यह मानना है कि ये टावर एलियंस द्वारा पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए गए थे और ये जानकारी नासा के द्वारा आम जनता से छुपा कर रखी गई थी। और इन टावर्स का सच जानने के लिए नासा ने 1969 से 1972 तक 6 बार इंसानों को चंद्रमा पर भेजा था। कई वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि चांद पे अंतरिक्ष यात्रियों का सामना एलियन से भी हो चुका है। एक इंटरव्यू के दौरान नील आर्मस्ट्रांग ने भी इस बात की पुष्टि की। उनके अंतरिक्ष यान का पीछा किसी हाईली एडवांस स्पेसशिप द्वारा किया गया था। साथ ही कुछ एस्ट्रोनॉट्स द्वारा चांद पर किसी रहस्यमय संगीत सुनने का भी दावा किया जा चुका है। हालांकि यह बात काफी आश्चर्यजनक और बेतुकी लगती है, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचालन के लिए हवा की आवश्यकता होती है, और चंद्रमा पे ना तो हवा है और ना ही कोई और माध्यम जिसके द्वारा ध्वनि को सुना जा सके। तो फिर चंद्रमा पर किसी ध्वनि का सुना जाना संभव कैसे हो सकता है? कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की माने तो हमारा चांद एक प्राकृतिक उपकरण नहीं बल्कि एलियंस द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जिसका प्रयोग एलियंस द्वारा पृथ्वी पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। यहाँ तक कि चांद की उत्पत्ति भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। चंद्रमा की उत्पत्ति की कई थ्योरीज आज तक इंसानों के सामने रखी गई हैं, जिनमें से कुछ ही तार्किक और सत्य प्रतीत होती हैं। माना जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति हमारे सौरमंडल निर्माण के शुरुआती समय में हुई, जब पृथ्वी से एक दूसरा ग्रह टकराया और इसी भयंकर टक्कर से चांद की उत्पत्ति हुई। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की माने तो चंद्रमा और पृथ्वी की उत्पत्ति साथ साथ हुई है और चंद्रमा प्राकृतिक रूप से हमारा एक मुख्य उपग्रह है। पर यह थ्योरी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यदि पृथ्वी चंद्रमा का निर्माण साथ हुआ तो इसकी संरचना अलग अलग तत्वों से मिलकर क्यों हुई। और एक चौंका देने वाली बात यह है कि चांद की उम्र पृथ्वी की उम्र से ज्यादा है, इसलिए यह थ्योरी कई मामलों में सही साबित नहीं होती। एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति हमारे सौरमंडल के बाहर हुई है और कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से बाद में यह पृथ्वी के निकट आ गया, और इसलिए भी पृथ्वी और चंद्रमा की संरचना अलग अलग है। इस थ्योरी का सच कई मायनों में सही भी लगता है, पर इस थ्योरी को लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद हैं। तो क्या वास्तव में चंद्रमा किसी उन्नत सभ्यता द्वारा पृथ्वी पर नजर बनाए रखने के लिए किया गया है? इस संबंध में कुछ एलियंस थ्योरीज में विश्वास रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि चंद्रमा की रचना किसी एडवांस स्पेसशिप जैसी दिखाई देती है। अपोलो मिशन के दौरान कई तथ्य सामने आए थे, जैसे मून लैंडिंग के समय अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ देखे जाने का दावा किया गया था, जिसकी पुष्टि एक इंटरव्यू के दौरान नील आर्मस्ट्रांग ने भी की थी। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी स्पेसशिप को स्पेस में उनका पीछा करते देखा। हालांकि आंतरिक तौर पर नासा ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, पर हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है और चांद का दूसरा हिस्सा आज तक हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं दिया, जिसे चांद की डार्क साइड कहते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की माने तो चांद के डार्क साइड में एक एलियन सभ्यता रह रही है और वहाँ बहुत बड़ा एलियन बेस है जो हमारे पृथ्वी पर नजर रखे हुए है। निकट भविष्य में मनुष्य फिर से चंद्रमा की यात्रा करेगा या नहीं, और इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का सच क्या है, इन सभी सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। तो वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।